बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फ़िज़िकल एजुकेशन द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज हम बात करेंगे जी लेक्चर इंस्ट्रक्टर इन कॉमर्स कॉलेजेस अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पंजाब एंड सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर BPS 18 जॉब्स इन कॉमर्स कॉलेजेस RCD। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जी लेक्चर्स की, जो कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं उसमें से ओपन मेरिट के ऊपर कितनी हैं। जिस तरह उर्दू की बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स हैं, 110 पोस्टें हैं, और ये बहुत अरसे बाद कॉमर्स कॉलेज के अंदर जॉब्स जो है ना वो अनाउंस हुई हैं। इंग्लिश की 92 हैं, इस्लामिक स्टडी की 58 हैं। ओपन मेरिट के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर टोटल की बात करें तो ये जिस तरह उर्दू की 120 हैं, इंग्लिश की 100 हैं, और इस्लामियात की जो 60 हैं, कॉमर्स की जो 103 103 हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड की 25 सीटें हैं, इकनॉमिक्स की 40 सीट्स हैं, और इसके साथ साथ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी 40 सीटें हैं, मैथमेटिक्स की 44 हैं, और स्टैटिस्टिक्स की 20 सीट्स हैं। अब बाकी तो तकरीबन आलमोस्ट जिस तरह उर्दू है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडी है, ये तो वाज़ेह सब्जेक्ट हैं। अब थोड़ा सा इशू होता है कॉमर्स के अंदर, इकनॉमिक्स के अंदर, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर के वहाँ पे कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडी, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में तो रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसकी मास्टर डिग्री है वो अप्लाई कर सकता है लेक्चरर और इंस्ट्रक्टर के लिए। लेकिन जहाँ बात आती है कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किस किस के अंदर? बिज़नेस एजुकेशन के अंदर, इकनॉमिक्स के अंदर, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और अकाउंटिंग एंड फिनांस के अंदर। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, इनमें अगर आपने मास्टर किया है तो आप लेक्चर या इंस्ट्रक्टर BPS 17 जो है कॉमर्स का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम शॉर्ट हैंड की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, शॉर्ट हैंड एक अलग से शोबा है कॉमर्स कॉलेज के अंदर। तो इसमें उन्होंने कहा कि आपकी मास्टर डिग्री हो, जो उसमें प्रेफरेबली जो है वो कौन कौन सी होगी। इंग्लिश वाला भी अप्लाई कर सकता है, उर्दू वाला भी कर सकता है, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और डिप्लोमा इन कॉमर्स विद इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज अ सब्जेक्ट। और उसके साथ साथ आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड के अंदर डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस और उससे रेलिवेंट आपका, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वो हो सकती है। यहाँ एज लिमिट की बात करें तो 21 से 28 साल एज लिमिट है, और 5 साल की जो एज, जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये पोस्ट ही मेल के लिए, फीमेल की पोस्ट अलग से अनाउंस होंगी जहाँ जहाँ पे ये फीमेल के कॉलेजेस मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो स्पेशल पर्सनस लोग हैं उनकी जो एज लिमिट है वो उनको 15 साल एज रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से, तो उन्हें ये एज रिलैक्सेशन होगी। अगर हम टेस्ट की बात करें तो इस टेस्ट के अंदर 80% आपका सब्जेक्ट होगा, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी और जनरल नॉलेज। और जहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, फ़र्ज़ करें अगर मैथ का सब्जेक्ट है तो उसके जनरल पोर्शन में मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होगा। अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश के 80 मार्क्स का होगा, जो उसका जनरल एबिलिटी है उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन नहीं होगा। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ सीनियर इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अच्छा, ये बात आप यहाँ समझने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे फ्रेश लोग भी आ सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनका एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे 18 स्केल के लिए PhD के बाद जो 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। तो अगर आप कहीं किसी भी HEC रिकग्नाइज किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन जो है PhD है, और आप कहीं जॉब पे नहीं भी हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप बशर्ते कि आप ये एक्सपीरियंस जो है वो आप पूरा करते हैं। कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए? इंटरमीडिएट टू सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग अगर आप कर रहे हैं,
रिसर्च हैं या रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, और बशर्ते कि वो हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो, और रेलेवेंट फील्ड में आप नेशनल या इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो तब भी आपका एक्सपीरियंस टू बी रेलेवेंट वो एक्सेप्टेड होगा। अगर हम एमफिल की बात करें तो एमफिल के बाद आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आपका अगर आपकी तालीम कम है तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। और इसी तरह अगर आपकी मास्टर क्वालिफिकेशन है और आप ऑन जॉब हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपका मुतल्लिका सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग का, रिसर्च का कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, यहाँ ये बात समझने की ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट से नीचे का जो एक्सपीरियंस है वो अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ से इंटरमीडिएट से ऑनवर्ड क्लासेस को पढ़ाना होता है। तो इसलिए आपका मास्टर के बाद आपका अगर 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इन सीटों के लिए 18 स्केल की जो सीट्स है, जिसको सीनियर इंस्ट्रक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर आप कह सकते हैं, इनके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंग्लिश की 14 सीटें हैं, इस्लामिक स्टडी की 19 हैं, कॉमर्स की 56 हैं, इकनॉमिक्स की 14 हैं, मैथमेटिक्स की 14 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 12 सीटें हैं ओपन मेरिट के ऊपर। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो फिर ये ज़्यादा बन जाती हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर, यानी अगर आप इंटरमीडिएट के बाद से भी पढ़ा रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे तो 10 साल हो गए पढ़ाते हो, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन जिस डिग्री के बाद आप कह रहे हैं ना, फ़र्ज़ कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि मैंने मास्टर के बाद मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस, तो जिस डेट से आपका मास्टर का रिज़ल्ट कार्ड, जिसके ऊपर रिज़ल्ट आपकी अनाउंसमेंट डेट होती है, उससे ऑनवर्ड आपका एक्सपीरियंस, उससे पहले वाला एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा, बेशक आप जितनी देर मर्जी पढ़ाते हुए होंगे। यहाँ पे एज जो है वो 25 से 35 साल है, और 5 साल की यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो यहाँ पे इनका मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, और डोमिसाइल जो है वो पूरे पंजाब में कहीं पे हो, और इनकी पोस्टिंग जो है पूरे पंजाब के अंदर कहीं पे भी हो सकती है। और यहाँ पे भी आपको ये भी बता दूं कि इनका भी टेस्ट होगा, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड जो है 80% जो डाटा होगा, जो सवाल कह सकते हैं रिटन एग्ज़ाम के अंदर, वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, और 20% जो है वो जनरल एबिलिटी होगा। जनरल एबिलिटी के अंदर जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरेज साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इसकी लास्ट डेट दी गई है 5 जनवरी। 5 जनवरी तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आप लोगों के लिए कि ये 17 स्केल की और 18 स्केल की जॉब, और इतने बड़े पैमाने के ऊपर हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो है वो कॉमर्स कॉलेज में पहली मरतबा अनाउंस हुई हैं। तो इसलिए कोशिश करें, मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। और इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।